बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी का माने से नवाजे। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आज के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। 5.8 न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड में। हमें उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट कही थी, स्टेटमेंट उसने हमें यही कही थी कि सर अगर आपके पास कोई बॉडी लॉन्च की गई है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट 1 अर्थ रेडियस के बराबर, मतलब जितना अर्थ का रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पे वो लॉन्च की जाए अर्थ के ऊपर, हाइट मैक्सिमम रख के, ठीक है, ज़्यादा रख के। मीन्स कि अगर इसका डिस्टेंस हमें पता 6.4 × 10⁻⁶ है और इतनी हाइट पे कहता है अगर 6.4 × 10⁻⁶ पे हम इसको लॉन्च करते हैं किसी भी सैटेलाइट को, तो वहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 1/6 टाइम्स अर्थ सरफेस हो जाती है। 1/6 टाइम नहीं, सिर्फ 1/4 टाइम्स अर्थ सरफेस हो जाती है, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे ग्रेविटी जो है, वहाँ पे ग्रेविटी जो अर्थ पे ग्रेविटी मीन्स 10 है, तो वहाँ पे 10 को डिवाइड करते हैं 4 पे, तो उतनी ग्रेविटी मौजूद होगी जब मैं हाइट को पुट करूँगा कितना, एक अर्थ रेडियस के मुताबिक, ठीक है। अब इसी तरह का ये न्यूमेरिकल है जिसमें उसने हमें क्या कहा बच्चे, कहता है एट व्हाट आल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब वहाँ पे हमने निकाली थी जी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें कहा है कि आपके पास जो आल्टीट्यूड है वो बताना कि कितनी हाइट पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। बात समझ आई है? वहाँ पे हमें जी की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे इसकी 1/4 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। देखें, उसने हमें ग्रेविटी के बताया, ग्रेविटी कितनी है जी, जी ऑफ एच हमारे पास उसने कहा इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ एच, ये बनता है बच्चे 2.5 ms-2। ये वैल्यू हमें पता है जी ऑफ एच 1/4 मल्टीप्लाई 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट पे। अब इसमें रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिक्वायर्ड जो मुझे है बच्चे, हमें कितनी हाइट पे कहता है कि कितनी हाइट होगी जहाँ पे ग्रेविटी ये हो, कितनी हाइट हो कि जहाँ पे ग्रेविटी ये हो। मैं कहता हूँ, मैं कुछ सिंपल समझाता हूँ आपको। ये देखें बच्चे, आपके पास पहले उसने कहा था कि आपके पास हाइट इतनी है, मुझे बताएं यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी। समझ आई? जो भी हमने क्वेश्चन मैंने कहा आपको, उसने मुझे कहा था कि ये हाइट है, मुझे बताएं ग्रेविटी कितनी होगी। अब वो मुझे क्या कह रहा है, अब वो मुझे कह रहा है कि सर आपके पास ग्रेविटी इतनी है इस पॉइंट पे ग्रेविटी इतनी है, मुझे ये हाइट फाइंड आउट करके दिखाएं। अगर आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैंने अब हाइट फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान से न्यूमेरिकल, कोई इसमें मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। सोल्यूशन में चलते हैं बच्चे। अभी हमने जब हाइट होती है माइंस, उसमें हमने एक फार्मूला यूज़ किया अभी ये न्यूमेरिकल हमारे पास, ये देखें, हाइट जब आ जाएगी ग्रेविटी पे तो फार्मूला कौन सा आएगा, m/g r+h का होल स्क्वायर। चलें सोल्व करते हैं हाइट पे। फार्मूला है आपके पास बच्चे g(h) इज़ इक्वल टू r², जी नहीं, m/g है शायद, यस m/g r+h का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बच्चे, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से समझ लो, कोई मसला नहीं है इसमें, इसको समझ लें बस। आगे क्या कहता है, ये आर है, हमें फाइंड आउट करना है ये हाइट। चलो पहले इस वैल्यू को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा r+h का स्क्वायर इक्वल टू m/g ओवर आर नहीं जी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसने मुझे बताई भी है यहाँ पे। ओके, फर्दर, अब फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन है r+h है, ठीक है, और हाइट उसने हमें कितनी बताई है, हाइट तो हमें उसने बताई नहीं है, तो हमें सिंपल फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। सिंपल फार्मूला मीन हमें r+h नहीं यूज़ करना, हमें सिर्फ r यूज़ करना है, क्योंकि हाइट तो उसने मुझे बताया नहीं कितनी हाइट पे है, मुझे उसने ग्रेविटी बता दी है। अब वो हाइट जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इस तरह करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो
स्क्वेयरिंग करें, क्या आएगा अब आंसर? स्क्वेयरिंग करने से आपके पास बच्चे आंसर आता है, ये आ जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू एम ऑफ जी ओवर जी स्क्वेयर रूट में। हमें सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए, एच एच रहने दें, एच एच रहने दें, क्या हो जाएगा एम ऑफ जी ओवर जी माइनस आर। ठीक है, समझ आइए बात क्या नहीं आई? ये प्लस आर था ना, इधर आके माइनस आर हो जाएगा। फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। हमें ऐसे लाइन लगाते हैं, मार्जिन लाइन नहीं कहते इसको, एच एच इज स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं। स्क्वायर रूट मीन्स मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पे गिवन डाटा में बेशक लिख लें आप लोग 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, एज वैल्यू वैल्यूज पुट करें 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाय जी, ग्रेविटी ऑन हाइट उसने बताया 2.5, समझ आई, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। समझ आ गई यहाँ तक बात? एच पुट करते हैं अब यहाँ पे। फर्दर ये मल्टीप्लाई होंगे आ जाएगा 40.038 और ये आपके पास आ जाएगी पावर 10 की पावर 13 सॉरी, डेट्स क्लियर। और नीचे आ जाएगा 2.5। यहाँ तक क्लियर, कोई मसला परेशानी नहीं होगी उम्मीद है मुझे। एच ऐसे लिखने बच्चे। अच्छा, अब हमने इस स्क्वायर रूट में ये पावर वाला मसला होता है ना, बच्चों को बड़ा मसला आता है कि सर पावर को कैसे हटाएं यहाँ से, हम पावर को कैसे रिलीज़ करें यहाँ से हम। तो इसका एक सल्यूशन ये भी हो सकता है आपके पास कि आप इस पावर को किसी भी स्क्वायर फॉर्म में कर लें। स्क्वायर फॉर्म का मतलब है कि कोई ऐसे दो नंबर लिख लें कि जिससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाए यहाँ पे, और बाकी को अलहदा कर लें आप लोग। सबसे पहले ये काम करें। अब ये देखें स्क्वायर किसका आएगा यहाँ पे, मीन्स स्क्वायर का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करें दो ऐसी वैल्यूज़ को, मीन्स 3 2 6 है, 6 2 12 है, मीन्स स्क्वायर आए, ऊपर होल स्क्वायर आया ताकि स्क्वायर इससे कट जाए और हम फर्दर वैल्यूज़ को सोल्व कर सकें। ये आपने इसको जज करना है, इसको ये इसमें देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, मज़ीद सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझ लें आप लोग कि सर हमने इसमें मज़ीद सॉल्यूशन जो है वो कैसे करना है। अब इसमें देखें फर्दर हमारे पास उसने कहा अल्लाह आपका भला करें, क्या कहने लगा था मैं भूल गया। ओके 2.5 40, अब इसको डिवाइड करें, ठीक है, और इसको सोल्व करें, क्या आंसर आता है। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया, इसको हमने वैल्यूज़ को भी पुट कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। अब इसकी बात करते हैं कि ये 10 की पावर 13 को कैसे सोल्व करना, पावर्स को कैसे सोल्व करना स्क्वायर रूट में, वो भी देखते हैं। इसको सोल्व करते हैं मज़ीद। 2.5 को डिवाइड करें 40.03 पे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट में 16, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 और ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है? आगे फर्दर देखें। अब इसको ख़त्म करना है, ये देखें पावर में 10 की पावर 13 करेंगे, आपके पास आंसर सही नहीं आएगा। हम क्या करते हैं बच्चे, हम इसको कोशिश करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में कर लें, ठीक है, कि ऐसी पावर ले लें यहाँ पे कि स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। मींस स्क्वायर की फॉर्म में कैसे आएगी अब यहाँ पे कि मेरे पास 6 2 हो जाए, 3 2 हो जाए, मीन्स कि स्क्वायर आ जाए। कैसे स्क्वायर आइए देखें मैं करके, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 12, 10 की पावर 1, ऐसी वैल्यूज़ में इसको कन्वर्ट कर लें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि 2 पे डिवाइड हो जाए। इसको ना ब्रेकअप कर लें ऐसी वैल्यूज़ में, ऐसी वैल्यूज़ में पावर में कर दें इसको कि 2 पे डिवाइड हो जाए वो पावर। यहाँ तक बात समझ आई? क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। तो जो भी पावर हो उसको ऐसे करें कि आपके पास 2 की वैल्यू पे डिवाइड हो जाए, वो 2 की वैल्यू पे करीब वैल्यू पे डिवाइड हो जाए। तो 10 की पावर 12 नियरेस्ट था तो मैं 10 की पावर 12 अलहदा कर लिया, 10 की पावर 1 अलहदा कर लिया। अब 10 की पावर 1 का मतलब क्या है कि मेरे पास ये पावर पॉजिटिव है। अब इस पावर को मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेपरेट, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मैं ये कर सकता हूँ बच्चे, 10 की पावर 1 है ना और ये 16 है, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 1 है तो अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.16 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये फर्दर आ जाएगा 10 की पावर 12। नहीं समझ आई? दोबारा बताता हूँ, ये 10 की पावर 1 है, इस 10 की पावर 1 को मैंने ख़त्म करना है,
तो मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटेशन यूज़ कर लेता हूँ, 10⁻1 को सेंटीमीटेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, सेंटीमीटेशन यूज़ कर लेते हैं। सेंटीमीटेशन यूज़ करते करते सेंटीमीटेशन जब यूज़ करेंगे ना, 1 का पावर करेंगे ना इसको, तो ये क्या होगा, ये एक पावर पीछे आ जाएगा, पॉइंट इसका उठा के पीछे ले आएंगे, 1 है ना, तो एक पॉइंट पीछे, तो 0.60 × 10⁻12 बन जाएगा, -6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 सेल्सियस आ जाएगा। फर्दर अब देखें, इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 16 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 एंड 2, देखें स्क्वायर आ गया ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.16 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 सेल्सियस, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 सेल्सियस बच्चे। फर्दर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.4 में माइनस करें 0.4 को, ये आपके पास वैल्यू आएगी 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, अब आपको पता है हमेशा हाइट पॉजिटिव होती है, ड्यू टू पॉजिटिव हाइट को हमेशा ऑलवेज हम पॉजिटिव हाइट में लेते हैं, पॉजिटिव टेक करते हैं हाइट की वैल्यू को। ठीक है, तो डेट्स वाई हाइट की वैल्यू हो जाएगी 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। याद आया कुछ, किसके इक्वल है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर? इट इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, यही वैल्यू है ना 1 अर्थ रेडियस की, ये इधर लिखी हुई है रेडियस की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 या 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, 1 अर्थ रेडियस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, यही हमने प्रूव करना था। जो न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट में दिखाया था उसमें उसने कहा था कि 1 अर्थ रेडियस हाइट होगी, तो ये आंसर आएगा, जो वैल्यू पुट की थी 2.5, और अगर वैल्यू 2.5 हो तो क्या आंसर 1 अर्थ रेडियस आता है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगा, ये समझ ना आए तो उसको दोबारा लेक्चर को देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं 5.9 वाला। 5.9 न्यूमेरिकल जो है वो ब्लैक पेंसिल से इसका बता देता हूँ ताकि पेपर भी ख़राब ना हो हमारे पास। अब ब्लैक पेंसिल नहीं मिलेगी मुझे। खैर, यहाँ पे देखें, ये जो है एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च की जाती है और वो इस ऑर्बिट में मूव करती है, अपने ऐसे रिवॉल्व करिए ऑर्बिट है उसका। ठीक है, इसी में उसने मूव करना है। कहता है उसकी ऑर्बिटर स्पीड बताएं, ऑर्बिटर स्पीड फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सर आपने ऑर्बिटर स्पीड फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटर स्पीड के लिए आपके पास फार्मूलाज जो हैं उसको भी आपने ध्यान रखना, फार्मूला कौन सा होगा। ऑर्बिटर स्पीड के लिए फार्मूला हमने निकाला था g/h। ठीक है, और ये भी g क्या था, हाइट पे था। अब क्योंकि सैटेलाइट भी हाइट पे है तो हम ग्रेविटी ऑन हाइट ही सोल्व करेंगे। इसमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए उसको भी देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल सैटेलाइट है। अब पोलर सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझें कि पोलर सैटेलाइट क्या होता है। कभी क्वेश्चन आया माइंड में कि सर पोलर सैटेलाइट क्या होती है? पोलर सैटेलाइट बच्चे वो होती है कि जिसका अर्थ से ऊपर जो आल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो कम हो, मतलब लोएस्ट आल्टीट्यूड वाली जो सैटेलाइट्स होंगी दे आर नाउन एज पोलर सैटेलाइट्स। और ये हमेशा अर्थ की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव कर रही होती हैं। मींस कि अगर अर्थ की डायरेक्शन बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट होती है तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। दिस इज नाउन एज पोलर सैटेलाइट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को याद होना चाहिए कि पोलर सैटेलाइट बेसिकली क्या होती हैं। लोएस्ट आल्टीट्यूड वाली सैटेलाइट्स क्या होंगी, पोलर सैटेलाइट्स होंगी बच्चे। ठीक है, वी नॉट एज दिस जी ऑफ एच की वैल्यू क्या थी? जी ऑफ एच की वैल्यू आपने लिखी होगी एम ऑफ ई इंटू जी डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। जी ऑफ एच की वैल्यू काफ़ी दफ़ा हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ की है। वी नॉट ये चीज़ है। जी ऑफ एच की वैल्यू ये मैं दिखाता हूँ आपको। जी ऑफ एच की वैल्यू कहाँ पे, ये देखें, जी ऑफ एच की वैल्यू ये है, ये मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, वहाँ पे मैं सेपरेटली लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। चलें, जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू एम ऑफ ई इंटू कैपिटल जी ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा आप। ये एक स्क्वायर इससे कैंसिल, फार्मूला आपके पास बाकी रह गया एम ऑफ ई ओवर जी ओवर आर प्लस एच। लें जी, आपके पास आसान हो गया काम। 850 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर विल बिकम 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। ये आपके पास हाइट है, बाकी वैल्यूज़ आपको पता है क्या क्या होती हैं। वी नॉट एसिस मैस ऑफ अर्थ आपके पास होगा, बल्कि इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पे। वी नॉट एसिस बच्चे, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करनी है मुझे 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 मल्टीप्लाई बाई 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−11 डिवाइडेड बाई
रेडियस आपके पास होता है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 सॉरी 6 मल्टीप्लाई प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये पूरा स्क्वायर रूट है बेसिकली। वी नॉट की वैल्यू सोल्व करें, पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 40.038, पावर 10 की पावर 13 रह जाएगी। 13 को कैसे सोल्व करना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फर्दर कैलकुलेशन करें, जो कैलकुलेशन का आंसर है उसको आंसर में लिखें यहाँ पे और मुझे बताएं कि आपके पास ये आंसर आया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना खास ख्याल रखिएगा।